ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई अपना रो रहा है? क्यों नहीं मुझे चल करके देखना चाहिए? जा रही हूं मैं, अभी देख रही हूं। मम्मा रो रही है ये तो। अरे ये तो मेरी दासी मंत्रा है। इसको क्या हो गया? ये आज क्यों रो रही है? हाँ समझ गई, मेरा लखन बहुत शरारती है, हमेशा इससे लड़ता रहता है और हाँ हाँ क्यों नहीं, उसने ही कुछ ना कुछ सीख दी होगी। जा रही हूं मैं, पूछ रही हूं पास में। दासी, ए दासी, अरे क्या हो गया तुमको? देख रही हूँ जैसी ही मेरी दृष्टि तुम्हारे में निकल जाती है तो बड़े बड़े आंसू निकाल रही हो। ये अपने बाल बिखेरे हो, क्या कारण है? अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। किसी ने दिखाई हो तो आँख फोड़वा दूंगी मैं। कड़वा बोली हो तो वो कटवा दूंगी मैं। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बात है? काशी, हम तीनों बहनों ने 16 श्रृंगार किए हैं और तुम्हें देख रही हूं मैं, ये अपने बाल बिखेरी हो और ये गाल फुला रही हो, क्या कारण है? सखी, हम सभी ने शीश उठाए हैं पर तूने क्यों बाली बिखेरे हैं? तू जो रो रही शकुन शायदी, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? बोलो बोलो, क्या बात है? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंधी बता दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? बोलो बोलो, क्या कारण है इस दुख का? ये सब अयोध्या में कुशलता तो है ना? बोलो। कहती हो कि मुझको किसी ने सीख दी होगी। अरे महारानी, चाहे मुझको सीख दे, चाहे कोई मारे, चाहे पीटे, तुम्हें क्या मतलब है? तुम तो अपने पलंग पर, तो सर पलंग पर पड़े पड़े फुफुआती रहती हो। ये नहीं देखती हो कि कोई अन्याय कर रहा है कि न्याय कर रहा है? रह गई मेरी बात। कहती हो सीख दी होगी किसी ने। अरे कत सीख दे हमें को माई, गाल करब कहकर बल पाई। किसका बल पा करके मैं गाल लटका करके बैठूंगी? हाँ, ये कहती हो कि राजमहल में सब प्रकार से कुशलता है, तो अब किसी की कुशलता नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ करके। राम ही छाण कुशल कही आजू, जय जनेश जय युवराजू। महारानी देखो देखो, घर घर में है धूम, कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? और सुनो महारानी, जिसको अधिकार मिल जाता है, पद मिल जाता है, लोग उसी की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि अगर घर में 4 भाई है, एक की नौकरी लगी है तो 3 को कोई नहीं पूछेगा, जिसकी नौकरी लगी है उसी को पूछेंगे। पद है, अधिकार है, सम्मान है उसी को। और महारानी, जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। खुल गए भाग्य में कौशल्या के, है दया उसी पर बेदेना की। रानी किस घोर नींद में हो, और लोग चाल निज राजा की।
में महाराज आते रहे हैं तो मुझको ज्यादा चाहते हैं। अरे महारानी, महाराज मुंह के मीठे मन के मैले हैं। अगर राम का युवराज पद हो रहा था तो तुम्हारे बेटे ननिहाल में है, तुम्हारा बेटा देश देश में न्योते भेज रहे हैं, चिट्ठियां भेज रहे हैं। ननिहाल से भरतलाल को नहीं बुला सकते थे। अरे महारानी, वो बहुत चतुर हैं और तुम और अकेले नहीं है महाराज, तुम्हारी वो बहन कौशल्या भी है। जब तुम्हारे कच्छ में महाराज आते रहे तो ईसा रूपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही। अब उसको मौका मिल गया, अब चला रही है। वह तीर निकाली ले बाला है, वह तीर निकाली ले बाला है, जो तीर छुपा तारी कच्छ में है वह। वह तीर निकाली ले बाला है, जो तीर छुपा तारी कच्छ में है, तो समझ रही जाट सूरत में राहे मेरे बस में है। ये सब बहाना बना रहे हैं। तुम्हारी बहन वो सौतन महाराज दोनों मिले हुए हैं। अब समझो इसीलिए रो रही थी। और पारासन देवेंद्र जी, उनके द्वारा 20-20 पुष्प मुद्राएं कैकेयी और मंथरा के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। और 20 पुष्प मुद्राएं प्यास पेट पर उन्होंने प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। अच्छा ये बात है, हाँ, इसलिए तुम रो रही हो, इसलिए नाराज हो। ऐसी आओ, बताओ। आओ आओ, मार डालू। चल निकल यहाँ से, घर खोरी कहीं की है। चल निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से, चल डाले। किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिनकारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे, ये मुंह तेरा लुचवा लूंगी। यूरा जी राम हो गाज से क्षण, तुझको मुहि मांगा और दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार। हार ये ले जाइए हार। वाह महारानी, मैंने भरतलाल के भले की बात की, तुम्हारे भले की बात की, तो तुमने मुझको मार मार के सोतरा कर दिया। और ये सोना चांदी दे रही हो। मैं सोने चांदी की लोभे नहीं हूँ। है महारानी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ले, मुझको जरूरत रही है सोना चांदी, ले पकड़ो। ये हार तुम्हीं को शोभा दे, दासिन लाल चिन हार है जीत राम की और हार लाल की है। हेलो, कुछ तुम्हें याद आया जब महाराज ने तुमसे विवाह किया था? क्या कहा था? कुछ याद तुम्हें आया जब तुमसे विवाह किया राजन? क्या कहा था? कुछ याद है? महाराज ने जब तुमसे विवाह किया था तो क्या कहा था? हैं? कुछ याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने? क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। लेकिन देख लो, वचन दे दिया, कह दिया रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। संगे उनका रघुकुल कि वचन नहीं जा सकता, भले ही प्राण चले जाए। अब कहीं नहीं ध्यान दे रहे हैं, भरतलाल को कहीं नहीं ननिहाल से बुला रहे हैं।
हाँ, कह रहे थे तुम्हारे कोख से जो पुत्र उत्पन्न होगा राजा बनेगा। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं। प्रदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। अब कहाँ गया उनका रघुकुल सदा चले आए। दासी, तुम कह रही हो कि राम राजा ना हो करके भरत राजा हो जाए। दासी, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, गलत है, क्योंकि मुझ समान है राम भरत एक ही पेड़ के साथी हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है, और गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। लेकिन अभी तुम कुछ छिपा रही हो, क्या कहना चाहती हो? हाँ, याद आया, भरत को बहुत चाहती हो, क्योंकि मैं तुम्हें सौगंध दे रही हूं। हाँ हाँ दासी, सच सच बताओ, क्या कहना चाहती हो? तुम जानती हो इसलिए भरत की सौगंध दे रही है। तुम कहती हो कि सब साफ बताओ। अरे महारानी, ये जो सौतन है ना, ये मिट्टी की भी अच्छी नहीं होती है। जिस प्रकार कद्रू बिनता दीन दुख तुम्हारी कौशला देव भरत दिग्विजय से ये राम लखन के लिए। हाँ, तुम्हारा बेटा अकेला है, सुमित्रा के दो लड़के हैं जो राम के अनुयायी रहते हैं, तो उनको कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बेटा जेल में पड़े पड़े सड़ेगा रे खचाए कहाँ बल बाकी भामनी भयो दूध के माँ की। आप उस प्रकार हो गई हो जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार ये तुम्हारी सौतन तुम्हें इस घर से बाहर निकाल फेंकेगी। और अगर रहोगी तो जो सुत सहित करो सेवकाई तो घर रहा ना आन पाई। अपने बेटे के सहित उनकी चाकरी उनकी नौकरी करनी पड़ेगी। क्या कहती हो? मैं अपने सौतन के पैर दबाऊंगी, उसकी सेवकाई करूंगी। अच्छा दासी, अब मुझे ध्यान आया, अब याद आया है, अब मेरे समझ में आया है, तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी हैं। क्योंकि हो दासी, तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है दासी, तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है अपना अपना ही होता है, और गैर ही होता है हो। तू मेरा भला चाहती है, तू मेरा भला चाहती है, तुझी को पहचाने लिया मैंने, निश्चय ही कपट रूप में है, निश्चय ही कपट राजा में है। ये सब जाने लिया मैंने हो। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अपने मार्ग दिखा मुझको, वो भरा दिलाली का राज तिलक की, वो भरा दिलाली का राज तिलक की, वो सरल उपाय बता मुझको, वो भरा दिलाली का राज तिलक की। दासी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके।
कितनी भोली हो महारानी, का पूछो तुम अब हूं न जाना। आप तक नहीं मुझसे पूछ रही हो तो सुनो महाराज। महाराज के पास आपके 2 वरदान थाती रूप में रखे हुए हैं। आपने कहा था जब समय आएगा तब मांग लूंगी, तो वो समय आ गया महारानी वरदान मांगने का। 2 वरदान भूषण थाती, अब मांगा हुआ आज काल नहीं, मांगा हुआ आज जुड़ावा हुआ। जब तुम्हारे कच्छ में महाराज आए, नब जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखाना त्रिया चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है महारानी, लेकिन मांगना ऐसे नहीं। कैसे? मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की आ जाए। हाँ, तब मांगना। सब कुछ समझ गई, जान गई, एक बात समझ ना आई। अरे का त्रिया चरित्र किसको कहते हैं, कैसे दिखलाऊंगी ये बताओ। ले ये नहीं जानती है, त्रिया चरित्र नहीं जानती, महारानी होकर त्रिया चरित्र नहीं जानती। अब आजकल की बहुओं को देखो तो अपने अपने आदमी का उंगली में नचा लेती। अरे महारानी ये काजल लगाना जानती हो, ये मुकुट पहनना जानती हो, बेसर पहनना जानती हो, लिपस्टिक लगाना जानती हो, ये हार पहनना जानती हो, और क्या, इलू इलू करना जानती हो। तुम जानती हो? मैं क्या जानूंगी, तो मैं तो राण की साड़ा फिर रही हूँ। अच्छा, तो सुनो महारानी कैसे, एक थोड़ी देर के लिए मान लो मैं रानी नहीं, तुम रानी बनोगी। हाँ, पहले तुम रानी बनो, मैं राजा बन के आ रही हूँ। अब बड़ा गुस्सा दिखाना, नखरा। चलो मैं राजा बन के आ रही हूँ। राजा को टीबी हो गई है। रानी स्वामी फुकना का कहे स्वामी तोड़ते न पिघल गई। चलो अरे तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बनती हूँ। मैं तुमको बताऊंगी कैसे गुस्सा दिखाना। हाँ ठीक है। हाँ, ले लो। रानी, ओ रानी, रानी हाउस मैंने एक धक्का दो तही चाहिए। अच्छा, जब बस इसी प्रकार के गुस्सा दिखाना। अच्छा समझ गई मैं। हाँ, सब जान गई, सब ठीक समझ है, गई। मैं जा रही हूँ को भवन। हाँ, अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ को भवन में तुम, मैं आगे खड़ी खड़ी देखती रहूंगी। और जब संध्या का समय होता है, महाराज दशरथ जी और एक रिकॉर्ड नृत्य आप लोग देखें।